7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा। अगर H प्लस का मान बढ़ता यानी अम्लीयता का मान बढ़ता, OH माइनस का मान बढ़ता यानी क्षारीयता का मान बढ़ता। जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे जाएंगे अम्लीयता का मान बढ़ता, जैसे 7 से ऊपर जाएंगे क्षारीयता का मान बढ़ता। अगर आपसे पूछेगा आम्ल स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा होता। आम्ल जो लाल को नहीं ब्लू को लाल में बदलता है यानी ब्लू टू रेड, और जो बेस रहता है यानी क्षार रेड टू ब्लू यानी लाल को ब्लू में बदलता है। और स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। अगर पूछेगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है? Al2O3 PbO2 ZnO H2O2, Al2O3 PbO2 ZnO H2O2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपको हम ये भी बताए थे केमिस्ट्री का 20% इससे आपका कवर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मतलब वीडियो को आप शुरू से देखिएगा। तो आज ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर पहला यानी पार्ट 1 है। और हम आपको जब धातु और धातु पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर किए और आपको प्रश्न भी कराए, वहाँ भी इसके बारे में हम आपको चर्चा किए थे और बताए थे। क्योंकि वहाँ धातु और धातु की पहचान करने के लिए आता है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहेगा उसको बोलेंगे धातु, और जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 रहेगा तो उसको बोलेंगे अधातु। कभी कभी 8 को भी शामिल कर लेता है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहेगा उसको बोलेंगे उपधातु। तो वहाँ आया था तो हम आपको वहाँ भी बताए थे। तो आप अगर देखे होंगे धातु और अधातु, अगर नहीं देखें वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, तो वहाँ भी आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन आज जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण रूप से आज आपका पहला पार्ट है। तो अगर पार्ट 2 भी जाता है तो हम लोग आराम से बिल्कुल अच्छे तरह से इसको क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से पहले तो इसमें आपसे क्या क्या बनेगा। जैसे मैं आपसे पूछ देगा कि जो एल्युमिनियम है किस आवर्त का तत्व है, या किस वर्ग का तत्व है, या किस ब्लॉक का तत्व है। जैसे में S ब्लॉक दे देता है, D ब्लॉक दे देता है, F ब्लॉक दे देता है, P ब्लॉक देता है। तो ये सब आपसे पूछेगा। धातु अधातु की पहचान कर लीजिएगा। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, आवर्त हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग को कैसे निकालें, ये सब सारा आपको इससे निकल जाएगा। मतलब केमिस्ट्री का 20% इससे कवर होता है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सीधा। और आपको जो भी हम बताएंगे कुछ आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। और आप एक टेलीग्राम चैनल होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो आइए हम लोग सीधा प्रश्न को मतलब सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये आप कराते इससे पहले कुछ आपको याद करना पड़ेगा, वो है कि आपको इसमें से याद करना तत्व। और तत्व को आपको सभी इसमें से याद नहीं करना। आपको हम जब धातु धातु अगर आप पढ़े होंगे वीडियो तो आपको हम बार बार बताए थे कि पहला वर्ग आपको जो याद करना है, क्या क्या याद करना है, पहला वर्ग याद करना है। और देखिए ग्रुप बोले तो वर्ग ए आपका पहला वर्ग हो गया, ये जो आपका हो जाएगा ये आपका पहला वर्ग होगा, ये दूसरा वर्ग, और ये आपका 17 नंबर वर्ग, ये 18 नंबर वर्ग। कभी कभी इसको लिखता फर्स्ट ए और इसको लिखेगा सेकेंड ए। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कि फर्स्ट ए आपको याद करना और सेकेंड ए, और इसको लिखेगा 7th ए और इसको लिखेगा 8th ए। तो इसको हम अभी जब जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद करना पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और 17 नंबर वर्ग और 18 नंबर वर्ग। पहला नंबर वर्ग को बोलते हैं हम लोग एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु, और दूसरा वर्ग को बोलते हैं एल्काइल अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, और जो 17 नंबर वर्ग है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और जो 18 नंबर वर्ग है इसको बोलते हैं नोबेल गैस यानी आदर्श गैस या निष्क्रिय गैस। तो अब धातु अधातु जरूर देखें, वहाँ आपको इसके बारे में बार बार चर्चा किया गया था और प्रश्न बताया गया था किस तरह सबसे पूछेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो इसमें भी हम लोग प्रश्न करेंगे। तो ये आपको और जो याद आपको करना 1 से लेकर 30 तक यानी 1 से लेकर Zn यानी जिंक तक के
परमाणु संख्या सभी को आपको याद करना 1 से लेकर 30 तक, और पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और लास्ट के 17 नंबर वर्ग, 18 नंबर, इतना ही आपको याद करना और इससे आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो ये आप कहोगे, तो आपसे अगर पूछेगा कि वर्ग फर्स्ट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अगर आपसे पूछ देता है प्रश्न, मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया कि अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि वर्ग फर्स्ट ए को, जैसे मैं लिख देगा वर्ग फर्स्ट ए को क्या कहते हैं, या लिखेगा सेकेंड ए को हम लोग क्या कहते हैं, और लिखेगा सेवेंथ ए को क्या कहते हैं, और 8 ए को क्या कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पहला, इसी को बोलते हैं दूसरा वर्ग, और 7th ए को बोलते हैं 17 नंबर वर्ग, और इसको बोलते हैं 18 नंबर वर्ग। तो पहला वर्ग को हम आपको बताया कि अभी बोलते हैं एल्कली मेटल, यानी क्षारीय धातु। क्षारीय धातु हम लोग पहला नंबर वर्ग को बोलते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, अगर जितना पार्ट में जाएगा हम लोग बिल्कुल आराम से इसको कवर करेंगे, क्योंकि पढ़ने का मतलब ही होता है कि समझ में आना चाहिए। सिर्फ आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाए, अगर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, आप उस टॉपिक को पढ़ लिए, तो अगर मान लीजिए आपको फिर से कहीं से पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ने का इसका मेन मकसद नहीं है। पढ़ने का आने का मतलब है कि आप कहीं से पढ़िए तो आपसे प्रश्न बनना चाहिए। तो पहला को बोलते हैं क्षारीय धातु, दूसरा को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु, और 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं, यानी 7th ए को हम लोग बोलते हैं हाइलोजन, 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 और 18 नंबर को वर्ग बोलते हैं हम लोग, जो 18 नंबर हो गया 18, यानी 18 नंबर वर्ग बोलिए, या 8 ए को हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस, यानी नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में नोबेल गैस। तो ये आपसे पूछ लेगा प्रश्न। अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है, और फर्स्ट वर्ग ए में से दे देगा और पूछ लेगा, तो आप पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और 17 नंबर वर्ग यानी 7th है, और लास्ट का 18 नंबर वर्ग यानी 8 ए, आप इतना याद रखिएगा। और 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या आपको याद रखना, और जो भी पहला वर्ग है इसका भी सभी तत्व का नाम और परमाणु संख्या याद रखना, दूसरा वर्ग के भी सभी तत्व का नाम और परमाणु संख्या याद रखना, और 17 नंबर और 18 नंबर का इतना आप अगर याद रखते हैं तो आपसे सारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो रहा, तो आगे हम लोग बढ़ते इसमें। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग शुरू करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है कक्षा। तो इसका जानकारी जो मिलता है आपको मिलेगा यहाँ से मिलेगा। इसका जो जानकारी मिलेगा, एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो इसके बारे में आप सिर्फ इतना जान लीजिए, अभी हम आपको नेक्स्ट वाले में टाइपिंग कर देंगे और उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इससे हमको जानकारी मिलता है कक्षा के बारे में। इससे क्या मिलता है जानकारी? कक्षा के बारे में। और एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इससे भी पहले होता है एजेमुथल क्वांटम संख्या। अरेंज फॉर्म में अगर आप याद करिए तो पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या। याद करने का तरीका होता है, पहला आप याद रखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ये आपको बताएगा किसके बारे में? तो कक्षा के बारे में। एजेमुथल क्वांटम संख्या ये आपको बताएगा उप कक्षा के बारे में। और अगला है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये आपको बताएगा कक्षा के बारे में। और एक है चक्रण क्वांटम संख्या जो बताएगा इलेक्ट्रॉन को मतलब किस तरह से सजाएंगे, इलेक्ट्रॉन का चक्रण के बारे में बताएगा। तो आपसे प्रश्न यही सीधा पूछेगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है। तो आप इतना याद रखिए, कल हम आपको टाइप कर देंगे। तो यहाँ से ए आपका हो गया। ए देख रहे हैं एक कक्षा है, तो पहला को बोलते हैं के एल एम, के एल एम एन, इसी तरह से आगे बढ़ते रहता है के एल एम एन, मतलब आगे बढ़ते रहेगा। तो अगला होगा एन
KLMN, फिर होगा O, फिर होगा P, इस तरह से मतलब आगे बढ़ते रहेगा। तो KLMNO, तो आपको याद रखना KLMN मतलब 4 आपको याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन में अगर आपसे पूछेगा अधिकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, कक्षा में पूछ देगा अगर आपसे कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, तो जो आपका होगा 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 2n²। अगर आपसे पूछेगा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा तो 2n², लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, देखिए 2 तरह से आपसे पूछेगा। पहला तो पूछ सकता है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 2n²। अगर आपसे पूछेगा के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितना होगा, तो के कक्षा कहने का मतलब पहला कक्षा, तो n जो होता है कक्षा की संख्या, जहां क्या है n, जहां जो n आपका हो जाएगा, जहां n हो जाएगा कक्षा की संख्या, यहां कक्षा होगा कक्षा की संख्या, जहां n क्या होगा कक्षा की संख्या। तो अगर आपसे पूछ देता कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा, के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो के कहने का मतलब पहला कक्षा, तो यानी n बराबर जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो n बराबर 1 कहने का मतलब है के कक्षा बोलेगा तो के कक्षा पहला कक्षा, तो यानी n बराबर होगा 1। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, यानी अधिकतम, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n²। 2n², तो इस पर आपको क्या करना है, n को रख देना, तो n बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 2 गुने 1 यानी बराबर 2। तो अगर आपसे पूछा के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। आई होप, या अगर आपसे पूछेगा पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। पहला कक्षा बोले या के कक्षा बोले बात एक ही है। पहला कक्षा कहने का मतलब ही होगा कि के कक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो बस आपको उसी तरह से अगर आपको एल निकालना है यानी दूसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, उसी तरह से मान लीजिए हमको निकालना है एल कक्षा। एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, एल से जो कैमा कक्षा दूसरा कक्षा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एन बराबर 2 होगा, तो मैक्सिमम हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे 2n²। 2n², तो 2 हो गया, n बराबर हम लोग लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, यानी 8 हो जाएगा। एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 8 होगा। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं एम कक्षा, तो एम कक्षा यानी तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, एन बराबर लेंगे 3। अगर पूछेगा एन कक्षा तो एन बराबर क्या लेंगे 4, यानी एन कक्षा कहने का मतलब चौथा कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो एन बराबर लेंगे 4। तो इसी तरह से अगर आप सभी को अगर आप निकालिएगा तो आपका कुछ इस तरह मतलब आएगा के एल एम एन, के एल एम एन। तो के एल एम ना, तो अगर आपसे पूछ दे के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, के है जो पहला कक्षा हो जाएगा फर्स्ट, यानी के जो हो जाएगा कैमा कक्षा होगा फर्स्ट, इस सेकेंड नंबर यानी दूसरा कक्षा, यानी थर्ड नंबर यानी तीसरा कक्षा, और ये फोर्थ नंबर यानी चौथा कक्षा हो जाएगा। तो पहला कक्षा कहने का मतलब इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे,
तो सभी को आपको 2n² पे रखना, सभी को 2n² पे रखेगा। तो पहला कक्षा तो यानी n बराबर 1 रखेगा, तो n का स्क्वायर करिएगा, तो n का स्क्वायर करिएगा तो n बराबर आपको 1 लेना, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। जब इसको कैलकुलेशन करेगा तो 2 आएगा। उसी तरह से सेकंड यानी दूसरा कक्षा यानी l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो यहाँ तो 2 होगा ही, लेकिन n बराबर आपने कितना लेना, 2 लेना, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसी तरह से आपको निकालना m कक्षा यानी तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, यानी n बराबर आपको लेना है 3, n बराबर आपको कितना लेना है, 3 आपको लेना है। तो n बराबर अगर आप 3 लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। उसी तरह से चौथा कक्षा यानी n कक्षा को निकालना है, n कक्षा को निकालना है तो यहाँ 2 तो होगा ही, लेकिन n बराबर 4 लीजिएगा और 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 16, और 16 दूनी कितना होता है 32। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका जो अभी तक के जो तत्व ज्ञात हुआ उसको निकालने के लिए KLM इन कक्षा की ही आवश्यकता पड़े, मतलब 4 कक्षा में सारा आपका तत्व कवर हो जाता है। तो आपको KLM n भी उसी तरह से m अगर आगे भी पूछ देगा कि m ओ कक्षा की संख्या क्या होगा, यानी 5वां कक्षा, तो 5वां भी आप निकाल सकते हैं। मतलब जितना आपसे पूछेगा आप सब निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ 2n² पे रखते जाना। तो यहाँ एक कक्षा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मतलब पढ़ रहे हैं तो इसमें आगे चर्चा आएगा आपके बारे में, मतलब आगे जो चर्चा आएगा, जैसे हम आपको बताएं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बताता है, कक्षा के बारे में। मुत्थल जो क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बताता है, तो उप कक्षा के बारे में बताता है। अगला बताएं कि मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, कक्षक के बारे में बताता है। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या, ये किसके बारे में बताता है, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। तो ये जो आया तो ये आपको समझना हो कि होता क्या, तो इसको समझ लेते हम लोग कि ये जैसे में आया तो ये होता क्या है। जैसे में मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि एक मान लीजिए कि कमरा, आप रूम जानते हो, तो कक्षा कहने का मतलब है कि ये जो कक्षा कह रहा है, तो कक्षा कहने का मतलब घर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कक्षा कह रहा है तो इसका कहने का मतलब है कि घर के बारे में बात कर रहा है। तो कक्षा कहने का मतलब घर के बारे में बात कर रहा है। और कक्षा में होता है उप कक्षा, कक्षा के अंदर होता है उप कक्षा, यानी कहने का मतलब घर में, घर हो गया वो पूरा जो क्या हो जाएगा कक्षा हो जाएगा, और घर के अंदर जो रूम हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उप कक्षा हो जाएगा। देखिए ये जो आपका पूरा हो गया कक्षा हो गया, ऑर्बिट हो गया, और कक्षा के यानी घर के अंदर एक जो रूम हो गया वो क्या हो जाएगा उप कक्षक, यानी घर के अंदर यानी कक्षक के अंदर, सॉरी कक्षक नहीं यानी ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट। देखिए फिर से समझिए, एक जो आपका रूम हो गया वो पूरा क्या हो गया कक्षा हो गया यानी ऑर्बिट हो गया, और रूम के अंदर यानी एक जो पूरा घर हो गया वो आपका क्या हो गया कक्षा हो गया, और एक पूरा घर के अंदर जो एक रूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उप कक्षा हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा ये क्या हो गया उप कक्षा हो गया, ये आपका क्या बन गया उप कक्षा यानी सब ऑर्बिट। और घर के अंदर जो रूम हुआ वो तो उप कक्षा होगा, और रूम के अंदर भी क्या होता है अलमीरा होता है, तो अलमीरा हो गया वो आपका क्या हो गया अलमीरा, जैसे में इस टाइप को होता है, एक घर हो गया तो घर के अंदर अलमीरा बना देते हैं। ये जो आपका हो जाएगा ये आपका क्या होगा कक्षक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कक्षक हो जाएगा। और कक्षक के अंदर आपको बताएगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। मतलब हम लोग अंतिम रूप से जो सामान रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, अंतिम रूप से मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ रखेंगे। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछता है अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखते हैं, तो किस मतलब एक कहाँ रखते हैं हम लोग, तो अंतिम रूप से कहाँ रखते हैं, तो अंतिम रूप से जो इलेक्ट्रॉन के रखते हैं हम लोग उसको मतलब कहाँ लेकर रखते हैं, तो कक्षक यानी हो गया कक्षा हो गया उप कक्षा हो गया कक्षक हो गया, और कक्षक के अंदर हम लोग अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन का रखते हैं मतलब कक्षक में। तो यहाँ अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखते हैं जाके कक्षक में, यानी हो गया जैसे मान लो सामान रखना तो घर हो गया पूरा,
घर मतलब अगर पूरा हो गया, पूरा घर में एक जो रूम हो गया और रूम में अलमीरा हो गया, तो अंतिम रूप से हम लोग अलमीरा में लेकर सामान को रखेंगे यानी सजाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अंतिम रूप से ले जाकर हम लोग कहाँ सजाएंगे, कक्षक में जाकर सजाएंगे। तो इसके बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें सजाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें क्या करें, सजाएंगे, मतलब अंतिम रूप से कक्षक में। तब से प्रश्न पूछा अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो कक्षक में। आई होप कि आपको समझ, देखिए एक बार फिर से समझिए। एक जो पूरा आपका घर हो गया वो आपका क्या हो गया, कक्षा हो गया। घर में एक जो रूम हो गया वो आपका उप कक्षा हो गया, और रूम में एक जो अलमीरा हो गया वो आपका क्या हो गया, कक्षक। यानी कक्षा के अंदर उप कक्षा, उप कक्षा के अंदर कक्षक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ए आपका हो गया, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट पे ये तो आपको बता दिया गया, ये भी हम आपको बता दिया अभी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको जानिए। तो ये जो आपका KLM हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा, ठीक है। KLM जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। KL जो M हो गया इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा। और जो SPD जो आप देख रहे हैं, ये जो S हो गया, P हो गया, D हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं उप कक्षा। इसको क्या बोलते हैं, उप कक्षा। और उप कक्षा के भी अंदर क्या होता है, कक्षक, यानी अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कक्षक में रहता है। तो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ आपको इसमें याद रखना है कि सबसे पहले जो होता है, इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो आपका हो गया, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पहला, यहाँ जाएगा, फिर दूसरा, फिर इस तरह से होता है। इसमें होता है कि कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर मतलब जाता है। कम ऊर्जा से क्या होता है, अधिक ऊर्जा की ओर जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब जो पहला सब ऑर्बिट हो जाएगा उप कक्षा, एस उप कक्षा में जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब सबसे पहले जो जाएगा कक्षा में जाएगा, कक्षा के अंदर यानी कक्षक, तो यानी सब ऑर्बिट के पास जाएगा, यानी SPD किसी के पास जाएगा। फिर उसके बाद उसको भी अंदर जाएगा, तो कहाँ जाएगा, कक्षक के पास जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जाके सजेगा। तो इतना आपको याद रखना है, तो ज़्यादा आपको इसमें नहीं याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना क्या कि जो S हो गया, P हो गया, D हो गया और F हो गया, SPDF। तो S उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के जो संख्या हो सकता है कितना होगा, 2 होगा। जो S उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा कितना होगा, 2 होगा। और P में कितना होगा, तो 2 में आप 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 6 होगा। और D कितना रख सकता है, 10। और F कितना रखेगा, 14। बस आपको इतना याद रखना कि S में आपको 2 रखेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इतना हो गया। तो इसमें आपको क्या करना कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रखेगा 2 रखेगा, P में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रखेगा 6 रखेगा, D में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रखेगा 10 रखेगा, और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगा कितना रखेगा, 14 रखेगा। यानी सभी में 4 आपको जोड़ते जाना, यानी 4, 2 में 4 जोड़िएगा, 6 में 4 जोड़िएगा, 10 में 4 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा, 14 यानी 14। इतना हो गया। तो इस पे हम आपको क्या करते हैं, एक दिन में देखिए ज़्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको एक दिन में हम बता देंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कक्षा, सभी हम आपको एक दिन में बता देंगे, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो एक हम लोग तत्व लेते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए सोडियम लेते हैं, क्या हो गया, सोडियम। तो सोडियम जो होता है Na11 होता है, मतलब सोडियम का जो परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2, इसको क्या तोड़ सकते हैं 2, 8, इसको हम लोग तोड़ेंगे 2, 8, 2, 8, 1 में। देखिए 2, 8, 1 में, मतलब 11 को तोड़िएगा तो 2, 8, 1 में, इतना में ही तोड़िएगा।
तो 281 में तो टोटल का जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा। तो 281 में ये टूटेगा, इतना हो गया। मतलब पहला कक्षा में 2 होगा और दूसरा में आपको बताया कितना होगा 8 होगा। तो पहला तो 2 ले लिया, मतलब क्षमता जितना रहेगा, पहला को क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया पहला कक्षा में। दूसरे कक्षा का क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, तो 8 इलेक्ट्रॉन रख लिया। तब बचा कितना, 8 2 10 हो गया, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तब तीसरा कक्षा में जाएगा तो कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ही। तो ये कितना में टूटेगा, 282 में टूटेगा। तो ये तो आपका हो गया। तो इसको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, फर्स्ट कक्षा में जाएगा, यानी पहला कक्षा के एस उप कक्षा में जाएगा। तो फर्स्ट एस बराबर आपको बताया कि जो एस उप कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 2। तो एस उप कक्षा को 2 दे देंगे, एस जो उप कक्षा उसको कितना इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग, 2। वहाँ से फिर आप देखिएगा तो कहाँ जाएगा, 2s के पास। यहाँ से ऐसे इस तरह से चलते रहता है, 2s के पास जाएगा। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि पहला उप कक्षा में जाएगा, मतलब पहला उप कक्षा के s सब ऑर्बिट के पास जाएगा, दूसरा उप कक्षा में s सब ऑर्बिट के पास जाएगा। उसी तरह से मतलब चलते रहता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1s² 2s, तो और s के पास कितना होता है, जो s के पास होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रख सकता है, 2 रख सकता है। तो जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना रखेगा। तो 2, ये जो 2 जो सूचित कर रहा है एक कक्षा के बारे में सूचित कर रहा है। तो s और सब ऑर्बिट में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2। और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, 2p में। यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, देखिए 1s में गए, फिर 2s में, फिर 2s के बाद 2p में जाएंगे। तो 2p में जाएंगे तो p की जो क्षमता है, अभी आपको बताया कि s की क्षमता कितना है रखेगा इलेक्ट्रॉन, 2। p कितना रखेगा, तो 6। उसी तरह से d जाएंगे तो 10 और f 14। तो p कितना रखेगा, 6। अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 2 2 4 और 6 कितना हो गया, 2 2 4 और 6 10 हो गया, यानी 10 हो गया। अब बचा कितना है, 1, मतलब 11 आपको पूरा करना है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो आपको 11 पूरा करना है। तो फिर 2p से हम लोग कहाँ जाएंगे, 2p से अब देखिएगा 3s में जाइएगा। तो 3s के पास गए तो 3s, तो s में अब आपको बचा है, कितना बचा है, 6 और 4 10, तो अब बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका टूट गया। तो इतना टूट गया। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन इसमें आपको अगर जानना है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें हम लोग एक दिन में देखिए ज़्यादा जानेंगे तो सारा कन्फ्यूजन माइंड में पैदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें अभी आपको तो बता दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको तोड़ने के लिए। लेकिन इसमें अब अगर आपको निकालना है कि उप कक्षा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उप कक्षा कुछ नहीं करना, इसको आप तोड़िएगा। तो जितना में टूटा 281, तो कितना में टूटा, 1 2 3, बस इसको गिन लेना। तो 3 भाग में टूटा, यानी 3 उप कक्षा, यानी इसमें कितना होगा, 3 कक्षा होगा, 3 कक्षा होगा। और जो 3 कक्षा होगा वही क्या हो जाएगा, आपका अवार्थ हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका अवार्थ, मतलब जितना भाग में टूटा वही आपका क्या हो जाएगा, अवार्थ हो जाएगा। यानी 3 कक्षा, तो कक्षा के बराबर ही भी क्या होता है, अवार्थ। तो ये तीसरा आवर्त में हो जाएगा। बस अभी आप इतना याद रखिए, तीसरा आवर्त में, यह तीसरा आवर्त का तत्व है। यानी जितना कक्षा में टूटा वही क्या हो जाएगा, आवर्त के संख्या हो जाएगा। यानी 3 आवर्त, यानी यह तीसरा आवर्त का तत्व है। और इसमें कितना कक्षा, तो 3 कक्षा। बस इसको जो तोड़े आप 281, इसको काउंट कर लेना। तो 281 को काउंट कर देखिए, 1 2 3, तो 3 कक्षा हो जाएगा। और जितना कक्षा उतना ही आवर्त होता है। तो जो सोडियम है तीसरा आवर्त का तत्व है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें अब हम आपको बताएंगे कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, और इसमें भी और भी आपको निकालना है ब्लॉक निकालने के लिए। तो ये जो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर हम लोग ज़्यादा जानेंगे तो कन्फ्यूजन माइंड में हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। और जो भी आपका अपवाद देख लीजिए, यहाँ आपको ये सब सारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो हम लोग जानेंगे अगला वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हुइए,
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है या कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ से आप जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, जैसे में अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश में, तो आप स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास सर्च करिए, वहाँ से भी जाकर आप मैथ को पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा आपका आज का। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग कैसे निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे निकालेंगे, वाइलेंसी आप कैसे निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं संयोजकता, और हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे और यह किस ब्लॉक का कैसे निकालेंगे। आवर्त निकालने के लिए तो आपको बता दिए, और आवर्त ये आपका हो गया। और हम लोग इसके बारे में कल भी जानेंगे। तब यहाँ देख सकते हैं कि जो सोडियम है तीसरा आवर्त का तत्व है। तो आवर्त हम लोग इधर से कौन करते हैं, पहला आवर्त हुआ, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तब देख सकते हैं सोडियम तीसरा आवर्त का तत्व है। तो इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में और भी जानेंगे जो आपका बच गया आज का टॉपिक। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।